नमस्ते विद्या। मैंने टीवी स्टार्ट किया। मैम आई लव यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते नमस्ते। लोगे एक सरप्राइज टेस्ट। संडे को आपका संडे ऑनलाइन टेस्ट में पोर्शन दिया है मैंने चैप्टर नंबर 6 से हम लोग लेंगे एक सरप्राइज टेस्ट और वो होगा ओरल। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बुक्स कॉपीज को फटाफट से बंद कर दें। किसी के भी सामने बुक या कॉपी नहीं खुली होनी चाहिए। फटाफट ये अश्योर करें तो मैं शुरू करूं। जल्दी जल्दी जल्दी। अशफाक कृतज्ञा कैमरा ऑन करें। अक्षु श्रीवास्तव कैमरा ऑन करें। फटाफट कैमरा ऑन करें। जो मेरा आप स्क्रीन देख रहे हैं, बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये भी क्यों है? ये सरप्राइज टेस्ट का आइकॉन है कि जब सरप्राइज टेस्ट होता है तो देखिए हमारे एक साइड में एक महाशय है जो लेफ्ट साइड में ये मुंह बना लिए हैं। दूसरे साइड में कौन है? दूसरे साइड में देखो कौन है। ये खूब खुश है कि अरे सरप्राइज टेस्ट हुआ। जैसे देखो आराध्या कुमार सिंह बहुत खुश है, अरे मैम सरप्राइज टेस्ट लेंगी तो क्या होगा, मैं तो बहुत पढ़ के आया हूँ, है ना आराध्या? क्षेत्रज्ञ भी खुश है, खुशी भी खुश है, नंदिनी भी खुश है। बट कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे मुंह बना ली, ऐसे जो सामने दिख रहा है अभी वैसे वैसे मुंह नहीं बनाना है। कैसे मुंह बनाना है? कैसे मुंह बनाना है? ऐसे खुश रहना है। ठीक है? तो दो तरह के बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे हमारे सामने हैं, एक खूब खुश है और एक दुखी है सरप्राइज टेस्ट से। पहले all of you make sure that no one open their books or copies. किसी की भी बुक कॉपी नहीं खुली हुई है। देखो मयंक भी खुश है, शाश्वत राज भी खुश है, कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, कुछ थोड़े खुश हैं, कुछ उदास हो गए हैं। ओहो मैम तो सरप्राइज टेस्ट लेंगी, मैंने तो याद नहीं किया है चैप्टर 6, मैंने तो छोड़ दिया था कि अब अगले दिन याद करूंगा, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो ऐसे वैसे लोगों के लिए बहुत समस्या है ना? बाकी जिनका कैमरा ऑफ है पहले फटाफट से कैमरा ऑन करें, उसके बाद ही हम लोग कोई बात कर सकते हैं। कैमरा ऑन करें, नहीं तो मैं हटा रही हूँ सबको। जल्दी 2 मिनट का समय दिया मैंने। यू हैव ओनली 2 minutes for start your video. ओके जल्दी स्टार्ट करें। और अब पहला सवाल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा इजी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना? ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ चैप्टर 6, कहीं और से कुछ भी नहीं पूछूंगी मैं, है ना? Who learned everything very quickly? कौन बहुत जल्दी सीख जाता है? According to our chapter number 6, please raise your hand. According to our chapter number 6, who learned everything very quickly? Many of you raise your hand, and the name of the students Mayank, Vaibhav, Mayank, Vaibhav, हर्ष, हिमांशु, हर्षवर्धन, हर्षिता, अवनी, आदित्य, स्वास्तिक, नंदिनी, प्रतिभा, इशिका, नव्या, आराध्य कुमार सिंह और भी बहुत लोग हैं, आदित्य मिश्रा, सुहानी रौत, नव्या, इशिका, बहुत सारे लोग हैं। मैं पूछूं किससे? चलो मैं लॉटरी करती हूँ, किससे पूछूं? चलो नंबर 7 पे जो होगा उससे पूछूंगी। नंबर 7 पे है 1 2 3 4 5 6 7 आदित्य कुमार।
आदित्य कुमार प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए अनम्यूट करिए खुद को, फटाफट आंसर दीजिए। आदित्य, हु लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली? क्या बेटा? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली। क्लैप फॉर आदित्य। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे आंसर जानते थे, बट आंसर जिससे पूछा उसने बता दिया, तो एक क्लैप करें। लो ऑल हैंड कर रही हूँ और अगला सवाल पूछ रही हूँ। अगला सवाल ध्यान से सुने, सुने बिना हाथ ना Who went to a beach in Kerala? Who went to a beach? ना बोलोगे नहीं, चुप रहो, मुंह बंद करो। आदित्य, मैंने तुमसे कहा है नहीं बोलने के लिए ना, हैंड रेज करो सिर्फ। चलो, बहुत सारे बच्चों ने फिर से हाथ उठाए। प्रतिभा, मयंक, वैभव, स्वास्तिक, मोहित, हर्षवर्धन, नव्या, कृति, भारती, अवनी। अब चलो मैं फिर से जादू कुछ करती हूँ और एक पूछती हूँ। मैं किससे पूछूं? नंबर 3 पे है स्वास्तिक। चलिए स्वास्तिक बताइए। मैम भाव्या एंड आरव। आरव एंड भाव्या एंड आरव। डू यू ओपन योर बुक? नो आप बुक नो मैं पहले ही समझ गया था कि ऐसा होगा, तो मैंने पूरा ही बंद कर दिया पहले ही। देखिए मैंने नहीं रखा है। बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों के गार्जियन सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके बच्चों की। मैम मेरे पास कोई गार्डियन नहीं है, लेकिन मैं अपने पापा मम्मी को वीडियो दिखा सकता हूँ। कोई बात नहीं है बेटा, मुझे आप पे पूरा 100% यकीन है कि स्वास्थ्य कभी झूठ नहीं बोल सकते, तो मैं क्यों पापा मम्मी से पूछूंगी। मुझे अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लोअर ऑल हैंड कर देती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? इस बार थोड़ा धीरे धीरे हाथ उठ रहा है, लेकिन सबसे पहला हाथ उठाया हर्षवर्धन, इशिका, मयंक, आदित्य, नव्या, नंदिनी, प्रांशी, ऋषिका, राधे सिंह, स्वास्तिक, राध्या सिन्हा, हर्षिता, आदित्य मिश्रा एंड मेनी मोर। आदित्य मिश्रा के बाद कौन है देख लिया जाए। गिरीश कुमार, वैभव प्रकाश, क्षेत्रज्ञ, प्रतिभा, सौर्या, शेफाली, हिमांशु, शव्या, शुभम। इतने बच्चों ने हैंड रेज किया है, तो अब मैं गिली 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 फू नंबर 3 फ्रॉम लास्ट एंड सव्या शुभम। सव्या शुभम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एक बार फिर से बोलिए। क्या? Any work done to money is any work done to learn money is called an occupation. Any work done to learn money, मनी को लर्न करते हैं। मनी को लर्न करेंगे तो हमें अर्न मिल जाएगा, अर्न हो जाएगा। शव्या नहीं का क्षेत्रज्ञ हम बताइए। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है आपका आंसर, बट 10 में से तो आपको 6 मिल सकता है। चलिए बताइए क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ बताइए, बताइए बेटा, खुद को अनम्यूट करिए बेटा। क्षेत्रज्ञ अनम्यूट करिए और आंसर बताइए। आपको बुक, क्षेत्रज्ञ तुम खुद को अनम्यूट करो ना बेटा। अनम्यूट नहीं करोगे तो कैसे बताओगे। चलो मैं तुम्हें ऑप्शन दे रही हूँ, अनम्यूट करो क्षेत्रज्ञ। माइक। यस मैम। हाँ बोलो, बताओ। म्यूट। मैम मैं हिंदी में बता सकता हूँ। गलत बात, फिर आपने जिस काम के नहीं, नो नो, हमें पैसा मिलता है। ऐसा नहीं होता है। डेफिनेशन मैंने याद करने के लिए कहा था। आप हिंदी में लिखोगे क्या? एग्जाम में आएगा तो लिखोगे हिंदी में। मैं तो हिंदी में इसलिए बता देती हूँ कि आप समझ लो हिंदी में भी, लेकिन याद तो आपको इंग्लिश में ही करना होगा, याद तो इंग्लिश ही करना होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली। नंदिनी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा।
Any work done to earn money is called an occupation. Any work done to earn money is called an occupation. Very short definition. Any work done to earn money is called an occupation. Okay. Okay, I will lower all hands and go for next question. And the next question is little difficult, but not difficult for some of you. And the question is the long answer question. Okay. As I already taught that there are 3 types of occupation. We categorize all occupation in 3 different categories, and that is first क्या है? Skilled labor, second unskilled, and third semi skilled. You have to, पहले मैं लोअर ऑल हैंड कर देती हूँ, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज करके मैंने बताया कि there are 3 types of occupation. 3 स्किल्स हैं, 3 ऑक्यूपेशंस हैं. हाथ मत उठाया करो क्षेत्रज्ञ बिना क्वेश्चन सुने. पिटाई खाओगे तुम. अभी 8-10 दिन में आओगे तुम लोग स्कूल, सबसे पहली पिटाई तुम्हारी ही होगी क्षेत्रज्ञ. जब मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा तो हाँ हैंड कैसे रेज हो गया? तो आपको बताना है ये example of each category. Three examples of each category. It means 3 semi-skilled, 3 skilled, and 3 unskilled persons. बताने हैं, मतलब 9 नाम बताना है आपको. अब आप हैंड रेज कर सकते हैं. You have to give examples of each category, not 1 but 3 from each category. Only 2 hands are raised, Vaibhav Prakash and Himanshu. Only 2. आराध्य, सानवी, नंदिनी. नहीं जानते आप लोग? सानवी ने हैंड रेज किया है. वेरी गुड. 3 बच्चे ने हैंड रेज किया है. नव्या सिन्हा चौथा, नंदिनी 5वीं, आराध्य कुमार सिंह 6ठी. इतना सोचने में वक्त लगता है आराध्य की क्या होगा आंसर में था. सोच लू. हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया, शेफाली. अभी मैं मौका देने वाली हूँ शानवी को. सानवी बेटा मैं जो पूछूंगी आप वो बताएंगी, ठीक है? सानवी चलिए मैं पूछती और आप ध्यान से सुनेंगी. यू हैव टू गिव ओनली 3 एग्जांपल्स ऑफ 1 कैटेगरी, दैट इज अनस्किल्ड लेबर. अनस्किल्ड लेबर के 3 एग्जांपल्स बताने हैं. आप सही बताया, आपने सही बताया या गलत बताया मैं नहीं बताऊंगी. अभी मैं बाकी के बच्चों से पूछ के मैं बताऊंगी कि आपने सही बताया कि नहीं. चलिए एग्जांपल दीजिए फटाफट. शानवी. टेलर, Potter, Taylor. Next. One more. वीवर. क्या बेटा? Potter, Taylor and next. आवाज नहीं बेटा. वीवर. रीवर. क्या बोल रहे हो? टेलर एंड वीवर. स्वीपर. क्या बोल रही हो? स्पेलिंग बताओ. क्या बेटा? स्पेलिंग बताओ. वीवर. स्वीपर. SWEEPER. यस और नो? हाँ. स्पेलिंग बताओ. ठीक है. सही है गलत है मैं नहीं बताऊंगी. मैं अगले बच्चे को मौका देती हूँ. अगले बच्चे को मौका देती हूँ और वो बच्चा होगा 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 हर्षवर्धन. बहुत उछल रहे हो, हर क्वेश्चन में हैंड रेज कर रहे हो. चलो बताओ तो बेटा फटाफट. हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया फटाफट बताओ. वो कौन सुना? मैम अरे तुम मेरे हिट लिस्ट में हो. अब स्कूल खुलने वाला. इधर देखो, कैमरे पे देखो. क्षेत्र हर्षवर्धन कैमरे पे देखो बेटा और बताओ अनस्किल्ड लेबर का एग्जांपल दो. पहले गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर कैटेगरी.
जल्दी बोलो। हैंड रेस करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आंसर देना अच्छा नहीं लगता है हर्षवर्धन को। नेम नोट करके रखा है मैंने, जिस दिन स्कूल खुल गया ऑफलाइन उस दिन तुम्हें मुर्गा बनाऊंगी, याद रखना। तुम समझ गए ना? तुम्हारा नेम नोट करके रखा है मैंने। बहुत तंग करते हो, स्मार्ट बनते हो और आंसर भी नहीं देते हो। चलो अगला मौका, मैं तो जानती थी तू बताएगा नहीं। हाँ तो लोग हैं, बताने वाले कम ही हैं। चलिए आदित्य मिश्रा बताइए। यस मैम। टेलर स्वीपर, टेलर स्वीपर, पॉटर। टेलर स्वीपर एंड थर्ड वन पॉटर, पॉटर। वाटर। चलिए आपका भी आंसर जो है गुप्त रहेगा कि आपने आंसर क्या दिया है, सही दिया है, गलत दिया है। मैं जाऊंगी वैभव प्रकाश के पास। वैभव जी खुद को अनम्यूट करें। वैभव आपका ड्रेस जो है वो टॉलरेबल नहीं है, इस ढंग का ड्रेस नहीं चलेगा। मैंने कहा था आपसे ये टी शर्ट नहीं चलेगा, हाफ टी शर्ट और गंजी पहन के बैठा मत करिए आप लोग। बहुत बार एक ही बात बोलती, मैं आपसे सवाल का आंसर नहीं सुनूंगी, जाइए आप ड्रेस चेंज करके आइए। चलिए अगले बच्चे हैं, इस ढंग के ड्रेस वाले बच्चे काइंडली मेरे क्लास में ना आके बैठा करें। मैंने बहुत बार कहा है आप लोगों से, थोड़ा ढंग का ड्रेस पहन के, अगर यूनिफॉर्म पहन के नहीं बैठ सकते हैं आप लोग, सौर्या शेखर आराध्य वगैरह वगैरह की तरह से, तो कम से कम ढंग का ड्रेस जरूर पहन के बैठे। अभी मैं पूछती हूँ, अभी नेक्स्ट है सौर्या शेखर से मैंने पूछ लिया है। सौर्या शेखर आपसे मैंने पूछा था, नहीं पूछा था? चलिए बताइए आप प्यारे टेलर स्वीपर, पुलिसमैन, पॉटर। आंसर टोटली रॉन्ग है, बाकियों को तो मैंने नहीं बताया रॉन्ग है या राइट है, बट आपका आंसर टोटली रॉन्ग है, टोटली 100% रॉन्ग। चलिए सबको देख लेती हूँ जितने बच्चे भी। हाँ शिवानी, चलिए शिवानी, शिवानी बताइए 3 एग्जांपल्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर, शिवानी मेरी तरफ देखिए, आंसर दीजिए जल्दी। खुद को अनम्यूट करिए पहले और आंसर दीजिए। अनम्यूट करिए, माइक जैसा जो है उसको दबाइए आप। बताइए अनस्किल्ड लेबर्स। बेटा आप लोग पहले खुद को जज करिए कि मुझे आंसर पता है कि नहीं। सारे लोग हर्षवर्धन की तरफ बेईमान मत हो जाइए। हर्षवर्धन को तो प्यास लगती है ना। हर्षवर्धन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम्हें मेरे पीरियड में पानी वानी मत पिया करो, पानी पी के बैठा करो। 40 मिनट चलता है, भूख से प्यास से मर नहीं जाओगे, याद रखो। मैनर सीखो। 40 मिनट 35 मिनट का क्लास होता है, उसमें पानी पीना जरूरी नहीं होता है, इतने छोटे बच्चे नहीं होते। मतलब याद नहीं है शिवानी जी आपको भी? चलिए मैं अब कौन बचा है? नंदिनी से पूछ चुकी हूँ मैं। नंदिनी मैंने आपसे पूछा था, यस और नो? आपसे पूछा था मैंने। कृति भारती, कृति भारती से पूछती हूँ। चलिए कृति, क्या बेटा? कृति बताइए। मैम आवाज नहीं आ रही बेटा। मुझे लगता है देखिए फाइनली पॉटर, पॉटर पहला हुआ, दूसरा पॉटर के बाद स्वीपर, पॉटर स्वीपर, तीसरा थर्ड वन क्या बेटा? टेलर, पॉटर टेलर स्वीपर। चलिए अब आपके भी लॉक करके रख ले रही हूँ, लेकिन आपने सही बताया या गलत ये नहीं बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों ने अभी हाथ उठाया है, लेकिन एक आदित्य राज बच गया है और आराध्य बच गए हैं। आदित्य राज बताइए। आदित्य राज चलिए पहले खुद को अनम्यूट करिए बेटा।
बताइए बताइए, नहीं याद है? हैंड रेज कर दिया, याद तो है नहीं याद है ना? हैंड रेज क्यों किया? अभी देखो, मुझे जिससे उम्मीद है, क्योंकि बाकी कोई आंसर सही नहीं अभी तक, अब मैं फाइनली बता दे रही हूँ, अभी तक किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया। श्रेयसी बताओ, श्रेयांशी बताओ बेटा। मैम पॉटर, टेलर और स्वीपर। पॉटर, टेलर और स्वीपर सही नहीं है। अभी देखो, एक बच्चे जिसपे मुझे पूरा उम्मीद है, एक बच्चे को तो मैं ढूंढ रही हूँ, अर्णव मुझे दिख नहीं रहा है, बच्चा वो बीमार है, लेकिन एक बच्चे जिसपे मुझे, एक सानवी पे भी मुझे उम्मीद थी, लेकिन सानवी ने गलत आंसर दिया। नंदिनी से उम्मीद थी, नंदिनी ने गलत आंसर दिया। अब लास्ट उम्मीद मेरी, मैं उसको अनम्यूट करती हूँ बिना नेम बताए। मेरी उम्मीद है वो, तो वो समझ जाएगा कि कौन है अगली उम्मीद। बताओ क्या कहा आपने मैम? मैंने कहा कि मुझे जिस बच्चे से उम्मीद है वो समझ जाएगा कि मुझे किससे उम्मीद है आंसर की, और वो समझ भी गया और वो आंसर देगा 3 एग्जाम्पल्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर, स्वीपर, पॉटर, टेलर। No one gave the right answer. Already many of students give this answer, sweeper, potter and tailor. Then how can you think that you are right? You are also wrong. मेरी उम्मीद आप सबने तोड़ दी मिलके, सबने मिलके मेरी उम्मीद को तोड़ के रख दिया। मैम अनस्किल्ड लेबर मतलब होता है, मैं बताती हूँ, अब आप लोग बंद करें, अब मैं बताती हूँ। इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं समझेंगे फिर कभी नहीं समझ पाएंगे, है ना? ये जरूरी है, इसलिए मैंने इतनी देर तक इस पे बहस की। देखिए 3 कैटेगरीज है, मैंने बताया था, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लेबर। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला अनस्किल्ड, दूसरा सेमी स्किल्ड और तीसरा स्किल्ड। स्किल्ड तीनों है बट एक अनस्किल्ड, दूसरा सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब आधा, और तीसरा जो है वो स्किल्ड है। तो पहले नीचे से चलते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने पूछा, आप उसी में अटक गए तो आगे हम बढ़े ही नहीं। पहला था हमारा अनस्किल्ड। तो अनस्किल्ड ऐसा लेबर है, ऐसा जॉब है जिसमें हमें किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ता, हम देख के सीख जाते हैं, जैसे स्वीपर का काम। तो अब शानवी कहेगी, आराध्य कहेगा, नंदिनी कहेगी, श्रेयसी कहेगी, सारे लोग कहेंगे मैंने भी तो स्वीपर बताया था। स्वीपर तो आपने बताया था, सही बताया था, क्योंकि स्वीपर का काम देख के हम सीख जाते हैं। लेकिन आपने टेलर भी तो बताया था। आपसे कहा जाएगा, आप छोटे से बच्चे हैं, प्यारे से बच्चे हैं, आपसे कह दिया जाए कि आप झाड़ू लगा लो, तो आप अच्छा खराब लगा सकते हो ना? हाँ या ना? लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? बोलो, लगा सकते हो? लगा सकते हो? यस मैम। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए, कपड़ा खुद से, तुम रोज टेलर को देखते हो, दर्जी के घर के बगल में रहते हो, तुम्हारे पापा कपड़े सिलते हैं, तुम खुद से अपना एक कपड़ा सिल के पहन लो तो पहन लोगे? राधे, आपसे कह दिया जाए कि एक शर्ट खुद से ही सिल लो, रोज तो देखते हो सिलते हुए, सिल लोगे? नहीं सिलोगे। नो मैम। Then how can tailor is an unskilled worker? अनस्किल्ड कैसे हुआ? टेलर को तो सीखना पड़ा ना बेटा, थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ी, थोड़ी सी ट्रेनिंग, कपड़ा कैसे काटते हैं, कपड़ा कैसे सिलते हैं। ड्राइवर को भी थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब वो गाड़ी चला पाता है ना? कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब सेमी स्किल्ड में आते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा सीखना पड़ता है। और अनस्किल्ड में कौन आता है? हॉकर, जैसे सब्जी ले लो, फल ले लो, है ना? शॉपकीपर, जिसको जोड़ घटाव आएगा तो दुकान पे बैठ जाएगा, दुकान में सब्जी बेच लेगा, कुछ भी बेच लेगा। फार्मर, बीज
लगा देना है, उठ जाएगा खुद से, पानी डाल देना है, सीखना कुछ नहीं। ये सब है अनस्किल्ड। बस दूसरी कैटेगरी होती है सेमी स्किल्ड, जहाँ पे पॉटर हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, टेलर हो गया, ड्राइवर हो गया, यहाँ पे थोड़ा सीखना पड़ता है। और तीसरी कैटेगरी होती है स्किल्ड, जहाँ सीखने से काम नहीं चलता है। मान लो कि डॉक्टर का बेटा है, कौन है, मोहित राज सिंह टूमी। मोहित राज, थोड़ा नंबर कम दबाओ, क्या दबा रहे हो तुम, अपने स्क्रीन को देखो। कैटेगरी है, मान लीजिए कि एक डॉक्टर का बेटा है, रोज अपने पापा को देखता है कि इंजेक्शन कैसे देते हैं। उसके पापा ने सिखा भी दिया कि देखो बेटा ऐसे इंजेक्शन देते हैं, देखो ऐसे दवाइयां खिलाते हैं, पूरा सीख लिया, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। क्या वो डॉक्टर बन जाएगा आराध्य? नंदिनी? नो मैम, नहीं बनेगा। देन दिस कैटेगरी इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल और स्किल्ड लेबर, जहां पे आपको एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, जहां पे जब तक आप एक सर्टेन ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, सर्टेन आप, सामने आपका कैमरा क्यों ऑफ है? कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। तो तब तक नहीं होता है जब तक आप एक सर्टेन ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, तो इसलिए इसको स्किल्ड कहा जाता है। जैसे ड्राइवर बनने के लिए, टेलर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, या फिर आप ग्रेजुएट हो। किसी ने भी सिखा दिया, अगर आप सीख गए तो आप ड्राइवरी कर लोगे, आप कारपेंटरी कर लोगे, आप इलेक्ट्रीशियन बन जाओगे। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, पायलट बनने के लिए हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज। अनस्किल्ड, जहां कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ देख के सीख जाएंगे। सेम क्षेत्रज्ञ, नींद आ रही है तुमको, उठ के बैठो, नीचे करो, हाथ नीचे करो, क्षेत्रज्ञ सीधा बैठो। सानवी, क्या दिक्कत है, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? सानवी, कैमरा ऑन करो, या फिर जो भी हो, ब्लैक दिख रहा है तुम्हारा, कैमरा ऑन है बट ब्लैक दिख रहा है, ध्यान दो। तो तीनों कैटेगरी समझ गए आप लोग? को दिक्कत है? यस मैम। अनस्किल्ड, जिसमें देख के सीख जाते हैं, एक है सेमी स्किल्ड, जिसमें थोड़ा सीखना पड़ता है, 2, 4, 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, बट सीखने की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम कर सकते हैं। और तीसरा है जहां हमें पूरा पढ़ाई लिखाई, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBBS करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, साइंटिस्ट की पढ़ाई करनी हो, तो हम वो चीज सीख पाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी सारे बच्चे समझ गए कि किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, अगर है तो हैंड रेस करो। नंदिनी सिर हिला रही है, नहीं समझी नंदिनी? अरे नंदिनी नहीं समझी? मैम, समझ गए? अच्छा, सौर्या से समझे क्या? सौर्या शेखर और आराध्य कुमार सिंह को दिक्कत है, चलिए पूछते हैं। सौर्या जी, आपको क्या प्रॉब्लम है, बताइए, बताओ बेटा। सौर्या, मैम सेम स्किल्ड का मतलब? सेमी स्किल्ड का मतलब होता है आधा, सेमी मतलब होता है हाफ स्किल्ड। ट्रेनिंग की आवश्यकता है बट पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए बाबू? सौर्या शेखर की और समझो? यस मैम। चलिए आराध्य बताइए बेटा, बोलो बाबू। आराध्य मैम, अनस्किल्ड में स्वीपर, कुकर और फार्मर होगा ना? हाँ, अनस्किल्ड में स्वीपर, हॉकर, फार्मर, रिक्शा पुलर, है ना, ठेला ड्राइवर, है ना, ठेला पुलर जो होता है वो सब हो सकता है। समझ गए? रद्दी Yes, वाला, ma'am. कबाड़ी वाला, इस सब टाइप का चीज हो सकता है। और मैम सेमी स्किल्ड में टेलर, सेमी स्किल में टेलर, ड्राइवर, कारपेंटर और प्लम्बर भी होता है ना? क्या बाबू? और मैम स्किल्ड में डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर। हाँ, वो स्किल्ड में होता है, एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर वगैरह। आदित्य बेटा पूछिए, क्या पूछना है आपको? आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, इसी क्वेश्चन में अटका आगे नहीं बढ़ पाए। आदित्य कुमार बोलिए जल्दी।
मैम हाँ, स्किल्ड, मैं स्किल्ड मतलब ठीक से समझा नहीं था। स्किल्ड नहीं समझे बेटा। स्किल्ड का मतलब होता है जहां पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड है ना। प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर स्किल्ड वर्कर्स लाइक MBBS फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग फॉर इंजीनियर्स, ट्रेनिंग ऑफ साइंटिस्ट, एजुकेशन ऑफ साइंटिस्ट फॉर साइंटिस्ट, है ना, ट्रेनिंग ऑफ पायलट। एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। कितना भी सीख जाए आप, इंजेक्शन लगाना, डॉक्टर नहीं बन सकते बिना MBBS के। कितनी भी इंजीनियरिंग आपके दादा दादी चाचा चाची पापा सब इंजीनियर, सबने मिलकर सिखा दिया, लेकिन जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं लेंगे हम इंजीनियर नहीं बन सकते। दिस इज कॉल्ड द स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल वर्कर्स। ओके आदित्य, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पूछें या फिर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो। कृति भारती, आज आप लोगों ने मुझे इसी एक क्वेश्चन में अटका दिया। ठीक है, अटका दिया तो 10 में 10 लाइएगा अगले एग्जाम में। अगला जो एग्जाम होगा उसमें। कृति भारती बोलिए, बोलिए बेटा, बोलिए कृति। क्यों क्यों लगता है नहीं क्या आगे? क्या बेटा, क्या क्यों लगता है? जी आप क्यों लगता है क्या आगे? आवाज नहीं आ रही बेटा। डॉक्टर क्यों लगता है, क्या क्यों लगता है? मैम डॉक्टर मेडिकल MBBS पढ़ता है उसके नेम के आगे डॉक्टर लगता है। अब आपका सवाल होगा कि मैम आप डॉक्टर श्वेता सिंह हैं तो आप इंजेक्शन क्यों नहीं देती हैं, आप पढ़ाती क्यों हैं, ये सवाल है आपका। तो मैं चाहती हूँ, चलिए ये सवाल पूछ लिया कि कोई बच्चा इसका जवाब दे। कोई और बच्चा इसका जवाब दे सकता है क्या कि मैं जब डॉक्टर नहीं हूँ फिर नेम के आगे डॉक्टर क्यों है? मैम क्योंकि कृति के सवाल का जवाब कौन देगा? एक सौर्या शेखर है, एक आराध्य कुमार सिंह है, एक सौर्य प्रताप है, एक प्रांशी। 4 बच्चे सवाल का जवाब दे सकते हैं कृति आपके। सबसे पहले हम लोग सौर्या शेखर से सुनते हैं। सौर्या शेखर क्या बताना चाह रहे थे आप? मैं डॉक्टर कैसे हूँ जब मैं इंजेक्शन भी नहीं देती आप लोग को, दवाइयां भी नहीं देती, फिर मैं कैसे डॉक्टर हो गई? मैम जब टीचर लोग आगे बढ़ जाते हैं बहुत आगे तब उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ऐसा नहीं होता है बेटा। कोई भी आगे बढ़ना क्या होता है? आगे बढ़ना और पीछे बढ़ना कुछ नहीं होता, ये गलत है आपका आंसर। इसके बाद हैंड रेज किया है प्रांशी राज ने। प्रांशी बताओ। मैम आपने डॉक्टर की डिग्री की है इसलिए आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा मैंने है। डॉक्टर की डिग्री ली है तो मैं टीचर क्यों हूँ? मैं डॉक्टर की डिग्री लेती तो मैं डॉक्टर होती। आपका भी जवाब गलत है। आप सानवी से पूछते हैं। सानवी बताओ, बताओ तो बेटा, सानवी बताओ बाबू। बेटा सानवी बताइए तो, आप जानती हैं तो बताइए फटाफट। Because they are skilled. बिकॉज विच स्किल? They are skilled. किससे पूछ के बता रही हो तुम? चलो पहले मैम पूछ के नहीं बता रही। पूछ के नहीं बता रही हो? क्या बताया आंसर तुमने? कुछ कुछ सही सही लग रहा है बट उतना सही नहीं लग रहा है। फिर से बताओ तो बेटा सानवी, क्या बता रही? आवाज कम आ रही है, लिख के बताओ, आवाज तुम्हारी कम आ रही है। अच्छा आराध्य कुमार सिंह से तब तक पूछती हूँ। आराध्य बताओ, बताओ बेटा। मैम आपने PhD किया है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अरे वाह, किसने बताया आपको? किसने बताया? मम्मा ने। मम्मा ने? मेरी मम्मा ने। चीटिंग हो गई ना, तो ये चीटिंग हो गई, मम्मा ने बता दिया। शानवी भी शायद यही बता रही थी, एक बार देख लेते हैं शानवी का आंसर। शानवी ने लिखा तो नहीं है कुछ, मैम आप क्वेश्चन से पूछिए। लेकिन सानवी भी यही बताएगी। चलिए कृति आपको आंसर मिल गया, बता देती मैम मुझे PhD तो पता था लेकिन तो देखिए कृति ने क्या पूछा था कि मैम आपके नेम के आगे डॉक्टर क्यों लगता है ना? तो
डॉक्टर इसलिए लगता है, डॉक्टर दो सूरत में लगता है, दो कंडीशंस में लगता है। आइदर तो आपने एमबीबीएस किया है तो इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर बन गए, दवाइयां देने वाले, इंजेक्शन देने वाले, सर्जरी करने वाले डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर लगता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि लोग किसी एक सर्टेन चीज पे रिसर्च करते हैं, है ना, उस पे शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और बिल्कुल नया चीज सामने लाते हैं लोगों के सामने, ठीक है। तो कुछ नया जब सामने आता है, आपने कुछ नया दिया लोगों को, तो उस क्षेत्र में उसको पीएचडी दे दी जाती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो जब पीएचडी की डिग्री मिल जाती है तो वो भी लोग डॉक्टर कहलाते हैं, ठीक है। समझ गई कृति? प्रॉब्लम सॉल्व। कृति, सवाल का जवाब मिला? खुद को अनम्यूट करके बताओ। यस मैम। समझ गई? चलिए, टाइम तो आप कर दिया। अब मैं बता दूं, संडे के टेस्ट में आपका, मैम मुझे भी पता था कि मेरे मामा जी भी कर रहे हैं PhD इंग्लिश से। मैम क्या कल को वही सरप्राइज टेस्ट होगा? हाँ, मैम उसके बाद परसों जो है संडे को मैंने दे दिया है आपको पोर्शन चैप्टर नंबर 6। तो ये स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड का एग्जांपल सही ढंग से जान लीजिएगा। इसी से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वो अच्छे से समझ लीजिएगा। आज समझा दिया है मैंने, समझ में नहीं आए तो वीडियो को देख लीजिएगा। आपकी क्लास का ही वीडियो जाएगा, वीडियो को ध्यान से देख के इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज सेम चैप्टर से कम 6 नंबर का क्वेश्चन इस स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड से होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में जितना कुछ मैंने पूछा, अगर वो सारा कुछ याद कर लेंगे तो सबको 10 आउट ऑफ 10 आएगा पक्का। तो समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को, जहां का नहीं समझ में आया, पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, जहां का नहीं समझ में आया हो वहां का वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए। टाइम ओवर हो रहा है हमारा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। सारे बच्चों को 10 आउट ऑफ 10 लाना है। इस बार मैं जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन कॉपी चेक करके मार्क्स डाल दूंगी स्नैप होमवर्क पे, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। परसों का परसों ही डाल दूंगी। बाय, सबको अनम्यूट करती हूँ। सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ कि 10 आउट ऑफ 10 आ जाएगा या नहीं आएगा? जीतता है कि 3P जीतता है? ले गए हम लोग। ऐसे ज्यादा बच्चे 10 आउट ऑफ 10 लाते हैं कि 3P से लाते हैं। ओके, बाय।